इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड की है, जहां केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई ग्रामीण रोजगार, वनोपज और औषधीय पौधों के संग्रह के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। इस इकाई में आंवला, बेल, जामुन से जूस, कैंडी, लच्छा, मुरब्बा और आरटीएस पेय जैसे हर्बल उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से बाजार में उपलब्ध हैं। इकाई क्रमांक 1 में मात्र 1 वर्ष में लगभग 44 लाख रुपये मूल्य के उत्पादों का निर्माण और विक्रय कर स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। इकाई क्रमांक 2 में 20,000 मीट्रिक टन क्षमता का केंद्रीय वेयर हाउस है, जहां विभिन्न वनोपज का संग्रह और सुरक्षित भंडारण होता है। पीपीपी मॉडल पर हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट में औषधीय पौधों से अर्क तैयार किया जा रहा है, जिसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं और वेलनेस उत्पादों में होता है। इन इकाइयों से अब तक 5,200 से अधिक मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ है। ग्रामीण संग्राहकों को उचित मूल्य और नियमित आय मिल रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार और स्थायी लाभ सुनिश्चित हो रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं की संख्या 12 करोड़ 66 लाख बताई गई है, जबकि पूरे प्रदेश की कुल मतदाता संख्या केवल 12 करोड़ 55 लाख है। सांसद ने इसे असंगत और अवैध बताया। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन ने लगभग 86 लाख लोगों को अनट्रेसेबल घोषित किया है और 1 करोड़ 26 लाख लोगों को यह कहकर सूची से बाहर किया कि वे प्रदेश छोड़ चुके हैं। संजय सिंह ने कहा कि केवल सर्वे के समय घर पर न होने के कारण किसी को वोट से वंचित करना गलत है। उन्होंने चुनाव आयोग से जांच और सुधार की मांग की है। मैं तो लगातार इस सवाल को उठा रहा हूं। देखिए, मतदाता को उसके मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए अगर आप सूची को साफ सुथरा करना चाहते हैं, करिए, लेकिन उसमें आपने कह दिया 86 लाख लोग अनट्रेसेबल हैं, यानी कि मिले ही नहीं। अब ये लिस्ट कैसे बनी है? बीएलओ के ऊपर दबाव बनाया गया, तो उन्होंने अपना काम पूरा करने के लिए लिख के दे दिया, ये नहीं मिले, वो नहीं मिले, वो नहीं मिले, अनट्रेसेबल में। अब आप घूमिए अपना कागज लेके वोट बनवा। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं उदयपुर, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। और सच में बताऊं कि मैं यहां आकर संतोष का भी अनुभव कर रहा हूं और हर्ष का भी अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वाइस चांसलर साहब कोशिश कर रहे थे कि मैं इस विश्वविद्यालय के परिसर में आऊं, लेकिन मैं नहीं आ पाया। आज मौजूद हूं, इसलिए मुझे संतोष हो रहा है। और हर्ष की अनुभूति मुझे इसलिए हो रही है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि मैं एक शिक्षक हूं और जब कभी भी किसी विश्वविद्यालय में, किसी महाविद्यालय में जाता हूं, तो वहां के बच्चों के साथ, वहां के शिक्षकों के साथ संवाद करने में मुझे सुखद अनुभूति होती है। साथियों, किसी भी संस्थान का फाउंडेशन डे केवल अतीत को याद करने का यह अवसर नहीं है, बल्कि भविष्य में और भी बेहतर करने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रतिबद्धता को यह दोहराने का यह दिन है। और मैं इस संस्थान को भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका यह स्थापना दिवस 1 शताब्दी से अधिक की सफल यात्रा को सिंबलाइज कर रहा है, और इसके लिए मैं इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, मुझे बतलाया गया है कि संस्थान की यात्रा मात्र 2 छात्रों और 1 शिक्षक के साथ कोर्ट ऑफ वार्ड्स स्कूल के रूप में शुरू हुई थी।
महाराणा भूपाल सिंह जी ने वर्ष 1947 में ही मेवाड़ में विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयास भी किए थे, ऐसा मुझे बताया गया। हालांकि कुछ कारणवश कई दशकों तक उनका वह स्वप्न पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अथक प्रयासों के बाद 2016 में भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ महाराणा भूपाल सिंह जी का स्वप्न साकार हो गया। इसलिए जब आप इस विश्वविद्यालय के इतिहास को देखते हैं तो आपको यह याद रखना चाहिए कि इसकी स्थापना में समय और धैर्य दोनों की परीक्षा हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब लक्ष्य तय कर लिया जाए तो उसकी प्राप्ति तक न तो विचलित होना चाहिए और न तो किसी भी सूरत में टूटना चाहिए। साथियों, मुझे सार्वजनिक जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण संस्थानों और कार्यक्रमों में, जैसा मैंने कहा, कि जाने का मौका मिलता है, लेकिन मुझे सबसे सुखद अनुभव विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों के साथ संवाद करने में मिलता है। इसलिए मैं हमेशा शिक्षण संस्थाओं में उनके कार्यक्रमों में मैं जाता हूं, उसे मैं अपनी प्रायोरिटीज में रखता हूं, क्योंकि मैं भी स्वयं भी एक शिक्षक रहा हूं और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी मैं कह सकता हूं कि मेरे अंदर का शिक्षक आज भी जीवित है। राजनीति में आना तो हमारे लिए एक संयोग रहा है। हमारे यहां कहते हैं कि फिसल पड़े तो हर हर गंगे। कोई गंगा जी में कोई ऐसा व्यक्ति था जो स्नान नहीं करना चाहता था, लेकिन गंगा जी के किनारे खड़ा था, फिसल गया। तब उसने जब गंगा जी में फिसल के गिर गया तब उसने भी बोला हर हर गंगे, वही हालत हमारी हो गई। राजनीति में आना हमारे लिए कुछ ऐसा ही हुआ है और मेरे द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में प्राथमिकता देने का कारण यह है कि अन्य संस्थानों को चलाने के लिए जिस ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, वह शिक्षण संस्थाओं में ही तैयार होते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी इच्छा इन शिक्षण संस्थानों में जाने की होती है। इसलिए विश्वविद्यालयों को इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंस्टीट्यूशन भी कहा जा सकता है, यानी अन्य संस्थानों को चलाने के लिए जरूरी मानव संसाधन को तराशने वाला संस्थान है हमारे ये सारे के सारे शिक्षण संस्थान। और साथियों, मुझे बतलाया गया है कि भोपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी के विजन में भी ऐसी शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है जिससे विद्यार्थी सेल्फ रिलायंट हो सके, माने आत्मनिर्भर बन सके। आत्मनिर्भर होना मैं मानता हूं कि जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और आत्मनिर्भरता से मनुष्य के अंदर मान, सम्मान, स्वाभिमान की यह भावना स्वाभाविक रूप से यह बलवती होती है। और आज हम भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए काम कर रहे हैं और इसके पीछे का भी यही भाव है। मान, सम्मान, स्वाभिमान की भावना कितनी बलवती होती है कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, बहुत सारे नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। कौन सी वह भावना थी उनके अंदर कि हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। मैं तो उदाहरण देना चाहता हूं आपको। अशफाक उल्लाह खां 21 साल की उम्र थी, फांसी की सजा हो गई। अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में फांसी के तख्त पर ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि अशफाक उल्लाह, क्या तुम्हारी मां के लिए कोई संदेश है? तो अशफाक उल्लाह को याद आया कि बराबर उसकी मां यह कहती थी, अशफाक उल्लाह तुम शादी कर लो, बहू लाओ घर में, मैं बूढ़ी हो गई हूं। तो अशफाक उल्लाह खान ने उसी फांसी के तख्त से मुस्कुराते हुए कहा कि ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां को यह संदेश दे दो कि तुम्हारा बेटा आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। बहनों भाइयों, ये प्रबल स्वाभिमान की भावना होती है, राष्ट्रीय स्वाभिमान की यह भावना। लेकिन बराबर हमें काशस रहने की जरूरत है। यह स्वाभिमान की भावना कहीं अहंकार में न बदल जाए। कभी कभी अहंकारी व्यक्ति भी अपने को कहता है कि मैं बहुत बड़ा स्वाभिमानी हूं। बहुत ही पतली रेखा होती है दोनों के बीच में। और चूंकि मैं टीचर रह चुका हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं,
अहंकार के हा के ऊपर लगा हुआ पॉइंट है। किसी नंबर के पहले आप लगा दो तो उस नंबर की वैल्यू कम हो जाती है। 1 के पहले पॉइंट लगा दो तो 1 की वैल्यू 1 नहीं रह जाएगी, 1/10 हो जाएगी। किसी नंबर के पहले लगा दो। इसलिए कभी भी जीवन में मन के अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। मैं अपने सभी बच्चों को मैं बतलाना चाहता हूं, जीवन में यदि कुछ हासिल करना चाहते हो तो हमारा जीवन अहंकार शून्य कैसे रहे इसकी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, स्वाभिमान की भावना होती है, स्वाभिमान की भावना ये बलवती होनी चाहिए। और आप ये कल्पना करिए, आप पूरी तरह से अहंकार शून्य हो जाते हैं तो 1/0 यानी अहंकार शून्य हो गया, इंडिविजुअल शून्य हो गया, 0 हो गया। तो 1/0 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो बच्चों, 1/0 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी, अनंत। अनंत सुख को प्राप्त करोगे जिस दिन तुम अहंकार मुक्त हो जाओगे। मित्रों, इस संस्थान का नाम मेवाड़ के महाराणा श्री भोपाल सिंह जी के नाम पर है। और महाराणा श्री भोपाल सिंह जी सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि मुझे बतलाया गया है कि वे एक शिक्षाविद भी थे। उन्होंने चित्तौड़ में हिंदी विश्वविद्यालय, उदयपुर में कृषि महाविद्यालय तथा कई अन्य स्कूल भी स्थापित किए थे। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए भी अनेक स्कूल स्थापित किए। 1940 तक उनके प्रयासों से मुझे यह बताया गया है साक्षरता 10 गुना तक बढ़ गई थी। यह एक मेजर अचीवमेंट रहा है। और महाराणा भोपाल सिंह जी एक सच्चे देशभक्त भी थे। और आज़ादी के बाद जब 565 रियासतों के भारत में विलय की बात आई, तब महाराणा भोपाल सिंह जी ने साफ शब्दों में कहा था। तो आज उदयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छात्रों को संबोधित किया, उनके साथ संवाद किया और जो उनका अनुभव रहा है छात्र जीवन में वो भी उन्होंने सभी के साथ साझा किया। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई छात्रों को और जो उनके साथ छात्र जीवन में ज़रूरी चीज़ें थीं, ज़रूरी बातें थीं, वो भी सभी के सामने रखी। उन्होंने अपनी छोटी सी कहानी बताते हुए बताया कि मैं भी राजनीति में नहीं आना चाहता था और कैसे उनके जीवन में बदलाव हुआ, कैसे वो राजनीति में आए। तो छात्रों के बीच जाकर उन्होंने संवाद किया और उनको संबोधित करते हुए अपने छात्र जीवन के अनुभव को भी साझा किया। वहाँ पर उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की और छात्रों को संबोधित किया। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने छात्र जीवन से जुड़ी हुई बातें बताई। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। राज्यपाल रमेन डेका ने आज लोक भवन में सरस्वती शिक्षा संस्थान रायपुर को 4 ई-रिक्शे प्रदान किए हैं। उन्होंने लोक भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अपने स्वेच्छानुदान मद से 4 ई-रिक्शे की चाबी वाहन चालकों को सौंपी और हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना भी किया। इन वाहनों का उपयोग विभिन्न सरस्वती शिक्षा संस्थानों में किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर पूर्णेंद्र सक्सेना सहित संस्थान के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इंदौर पानी मामले को लेकर अहम अपडेट सामने आया है, जिसमें भागीरथपुरा में मौत का जिम्मेदार पानी को पाया गया है, जिसका खुलासा खुद लैब रिपोर्ट से हुआ है। आपको बता दें कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब में पानी के नमूनों की जांच हुई थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग को मिली कल्चर रिपोर्ट में दूषित पानी की पुष्टि हुई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सीवरेज के पानी के मिलने की जो संभावना थी वह सही पाई गई है।
क्षेत्र की पूरी पाइपलाइन का माइक्रो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है और पाइपलाइन लीकेज की हर तरह से जांच की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के नेता अहंकारी हो गए हैं और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी कही है। वहीं इस गंभीर मामले में बीजेपी की सीनियर नेता उमा भारती ने मोहन यादव सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो मुझे लगता है कि चौकी के पास जो हमें साइन मिला वो वहाँ पर वही स्थान सबसे प्रमुख है। बाकी भी हम 100% चेक करेंगे। कम से कम इसमें 8-10 दिन लगेंगे पूरे कॉलोनी को पूरा की पूरा माइक्रो चेकिंग के लिए। सर ये डेथ के आंकड़े को लेकर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कोई अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। अभी तक कुछ स्पष्ट हो पाया? देखिए अभी हम सब पूरे भागीरथपुरे की कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे चारों तरफ के, तो उन्होंने बोला था कि कुल 8 डेथ हुई है इनके हिसाब से, जिसमें 2-3 नेचुरल है और बाकी अगर उनका क्लेम होगा उनके ट्रीटमेंट में अगर इस प्रकार के डॉक्टर बताएंगे कि ये कंटेमिनेटेड पानी के कारण हुई है तो उनको भी उसी प्रकार से ट्रीट करेंगे जैसे सामान्य होते हैं। आज 13 पेशेंट हम लोगों ने एडमिट कराए हैं और निरंतर जो हमारी टीम सर्वे की टीम है वो घर घर जाकर डोर टू डोर देखती है इसमें, और वो किसी भी पेशेंट में अगर सिम्टम है तो उनको आइडेंटिफाई करती है। हम सभी जगहों पर क्लोरीन की टैबलेट्स और जो अपना ORS का सोल्यूशन के जो किट्स होते हैं वो सारा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये कार्यवाही अभी आगे भी जारी रहेगी क्योंकि हम पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर सिम्टम हो या लेट सिम्टम हो तो उससे ग्रसित कोई भी व्यक्ति ना रहे और हम सभी को जो आवश्यक मेडिकल केयर है वो उपलब्ध कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी तरह के सर्वे पूर्ण किए जाएं, सभी जो पीड़ित हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो, तो इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और हम हमेशा ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको सिम्टम हो वो किसी प्रकार से भी हमारे से नेट से छूटे नहीं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।